भारत का स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि भारत की आजादी का आंदोलन बस कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गया। हर वह व्यक्ति जो इस आंदोलन में शामिल था उसे वह गौरव नहीं मिला जिसका वो अधिकारी था। और जब इस सूची की बात की जाए तो इस सूची में सबसे ऊपर आने वाला नाम है विनायक दामोदर सावरकर का, वीर सावरकर का। आज महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में आज ही के दिन वीर सावरकर का जन्म हुआ था। वीर सावरकर को लेके तरह तरह की चीजें आपको इंटरनेट पर पढ़ने को मिलती हैं। तरह तरह की थ्योरीज आपको लोग देते हैं। कोई कहता है कि वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, कोई कहता है कि वो अंग्रेजों को मदद कर रहे थे भारत को बांटने में। मेरा ऐसा मानना है कि इन आरोपों का जवाब देना, इनको तरजीह देना भी एक तरह से सावरकर का अपमान है, वीर सावरकर का अपमान है। इसीलिए मैं इन आरोपों पर बात नहीं करना चाहता। मुझे नहीं लगता कि सावरकर के व्यक्तित्व को किसी सफाई की जरूरत है। सावरकर अपने आप में परिपूर्ण है। इसीलिए आज मैं सावरकर की इस पुस्तक पर चर्चा करना चाहूंगा, भारत का 1857 का स्वतंत्र समर। ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं भारत की राजनीति में जिनके व्यक्तित्व में एक साथ कई, जिनके किरदार में एक साथ कई सारे व्यक्तित्व थे। उनमें से एक सावरकर थे। सावरकर एक उम्दा इतिहास लेखक हुए, एक उम्दा कवि, उम्दा कहानीकार, अच्छा वक्ता, हजारों लोगों को बांधने की क्षमता, एक अच्छा संगठन करता। और यही चीजें हैं जो सावरकर को महान बनाती हैं। यह विश्व की एकमात्र पुस्तक है जिसको प्रकाशित होने से पहले बैन होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस किताब को लेके कई सारी कहानियां हैं। यह पहली वो किताब है जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को उसकी पहचान दिलाई। उससे पहले ब्रिटेन के इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार, यहां तक कि भारत के लोग भी इसको सैनिक विद्रोह से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। वो इसे बस सैनिक विद्रोह कहते थे। सावरकर विदेश गए, वहां पे उन्होंने ब्रिटेन के लोगों के ही लाइब्रेरीज में बैठे, वहां पे अध्ययन किया, अलग अलग संदर्भ निकाले और इस पुस्तक को प्रकाशित किया, जिसमें कि सावरकर ने यह सिद्ध किया कि 1857 की क्रांति कोई सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता का एक आंदोलन था, भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन था। और ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी किताब को बैन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किताब का नाम और किताब के लेखक का नाम पता होना चाहिए कम से कम। अंग्रेजों को जब पता चला कि सावरकर ऐसी को किताब लिखने की तैयारी कर रहे हैं तो खलबली मच गई। मगर मजे की बात यह है कि उनको ना किताब का नाम मालूम था, ना किताब के लेखक का नाम मालूम था। विनायक दामोदर सावरकर का नाम मालूम था, मगर ये नहीं मालूम था किताब लिख किस नाम से रहे हैं, किस भाषा में लिख रहे हैं ये भी नहीं पता। अंग्रेज परेशान किया तो क्या किया जाए। जल्दीबाजी में वहां से 3 टाइटल भेजे गए कि इन तीनों में से किसी एक टाइटल का नाम हो सकता है इस किताब का नाम, और उन तीनों को बैन करने की सिफारिश की गई। प्रकाशन का भी नाम नहीं पता था अंग्रेजों को, मगर उस समय अंग्रेज थे, तानाशाह थे, उन्होंने हर तरह से कोशिश की आपको बैन कराने को। मूल रूप से किताब को मराठी में लिखा था सावरकर ने, मगर अब भारत में उन्होंने जो प्रतिलिपि भेजी वो तो जब्त कर ली गई, छापखाने पे पाबंदी लगा दी गई। अब उनके सामने ये परेशानी थी, ये चिंता थी कि आखिर कैसे किताब को प्रकाशित किया जाए। तो उस जो युवा थे जो सावरकर के साथ थे, इंडिया हाउस में रहते थे, उन्होंने हफ्तों में इस किताब का, इतनी मोटी किताब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, उसको दूसरे देश भेजा छपने के लिए कि किताब वहां छपेगी फिर आएगी। मगर फिर परेशानी हुई। इस किताब 2-3 भाषाओं में पहले ट्रांसलेट हुई, उसके बाद मूल जाके किताब अंग्रेजी में छपी। अब किताब छप तो गई, अब किताब को भारत में लेकर आना भी एक चुनौती थी। कैसे लाया जाए, हर तरफ जांच है, किताब को किसी भी तरह से भारत में नहीं घुसने देने का आदेश था। फिर बड़ा मजेदार तरीका निकाला उन्होंने क्या किया कि ढेर सारी किताबें खरीदी और उन किताबों के कवर, ये जो कवर होते हैं, कवर फाड़ लिए और उन दूसरे किताबों के कवर के अंदर इस पुस्तक की मूल प्रतियां छुपाई गई और कार्टून्स में भर के उनको भारत में लाया गया।
जब ये किताब भारत में लाए गए थे उस समय स्वतंत्रता सेनानियों में इस किताब को लेकर ऐसा उत्साह था कि रात रात भर छुप छुप कर इस किताब को पढ़ते थे। उस दौर में यह किताब 150 से 250 रुपए में बिका करती थी। आज भी इस किताब की कीमत 200 रुपए है, मगर आजादी के पहले भी किताब 300 रुपए तक में बिकी है। एक कहानी आती है जब भगत सिंह को इस किताब की एक प्रति मिली अपने किसी मित्र से, मगर मित्र का अनुरोध था कि पढ़ने के बाद वापस करना पड़ेगा, क्योंकि किताब मुश्किल से मिल पाती थी। तो भगत सिंह ने इस किताब को रात के अंधेरे में छुप छुप के दिए की रोशनी में पढ़ा, और पढ़ने के बाद इस किताब की उन्होंने प्रतियां बनाई और उसको बंटवारा करते थे। क्रांतिकारी ये करते थे कि वो इस किताब की प्रतियां बनवाते थे और उन प्रतियों को जगह जगह बंटवाते थे ताकि लोगों में ऊर्जा का संचार हो सके, लोगों में राष्ट्रभक्ति का संचार हो सके, लोग राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र के स्वाभिमान, राष्ट्र के सम्मान के लिए जागृत हों। किसी भी व्यक्ति के लिए इससे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है कि वह हजारों युवकों को देश के लिए लड़ने के लिए तैयार करे, देश के सम्मान के लिए खड़ा होने के लिए तैयार करे। और ये काम सावरकर ने किया और बखूबी किया। सावरकर को एक साथ 2-2 उम्र कैद की सजा मिली। इसको लेकर उन्होंने अंग्रेजों से बहस किया। उन्होंने अपने जेलर से बहस करते हुए एक जिक्र आता है, उन्होंने ये दलील रखी कि ईसाई तो दूसरे जन्म को मानते ही नहीं, तो जब दूसरा जन्म होता ही नहीं तो 2-2 उम्र कैद कैसे हो सकती हैं, 2 जीवन की सजाएं कैसे हो सकती हैं। मगर खैर सजा हुई उनको 50 सालों की, मगर बाद में सजा माफ हुई, वो बाहर आए। सजा माफ को लेके कई सारी बातें हैं, ये बातें आपको इनके जवाब भी और ये बातें दोनों आपको इंटरनेट पर पढ़ने को मिल जाएंगी, इस पे समय नहीं देना चाहता मैं। सावरकर को लेके कहते हैं कि जब सावरकर जेल में बंद थे तो उनको बहुत कठिन काम दिए जाते थे, मगर उनके अंदर का लेखक, उनके अंदर का कवि कभी मरा नहीं, सबसे टूटा नहीं। सावरकर कोयले के टुकड़े से पहले कविता लिखा करते थे, मगर फिर वो भी जब्त कर लिया गया। तो सावरकर ने एक नई विधि खोजी कि वो कविता की 4-4 पंक्तियां रोज लिखते थे, उसको कंठस्थ करते थे और उसको दोहराते थे। इसी तरह अपने मन में उन्होंने एक महाकाव्य लिख दिया। जब वो जेल से बाहर निकले तो महाकाव्य प्रकाशित भी हुआ, आप उसको पढ़ सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि सावरकर की ये किताब 1857 का 27 दिसंबर, इसको जरूर पढ़ें। ये आपको इंटरनेट पे PDF के तौर पे मिल जाएगा। पेपर बैग की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 150-200 रुपये में किताब आपको अवेलेबल है। प्रभात पेपर बैग्स ने इस किताब को छापा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और सावरकर के जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भारत की इस भूमि ने एक ऐसे भी लाल को जन्म दिया जिसने भारत की जनता को एक सूत्र में बांधने का काम किया, भारत की जनता के सम्मान को जागृत करने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।